सीयूईटी 2026 एग्जाम को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हैं जो कि यहाँ पे आज हम बस्ट करने वाले हैं। सो देयर आर सम मिथ्स जो कि हम यहाँ पर बस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी गलत फहमियां आपने भी अपने दिमाग में यहाँ पे पाल रखी है और जिनको आपको यहाँ पे नहीं पालना है, और उन मिथ्स को यहाँ पे हटाकर आपको एक्चुअल में स्ट्रैटेजी के साथ अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए जो तैयारी करनी है। बिकॉज देखो यार, रियलिस्टिक अब आप हो जाओ, बिकॉज अब आपके पास जो है हार्डली 2.5 मंथ्स रह गए। फेब्रुअरी तो यार देखो पता भी नहीं चलेगा कब चला जाएगा, छोटू सा होता है ना। सो फेब्रुअरी जो है अभी जाने वाला है, फिर आपका मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपके मई में तो एग्जाम ही है। तो एग्जाम वाले महीने में तो आप रहने ही दो कि कुछ भी हो पाएगा। सो आपके पास मोटा माटी 2 महीने हैं एक्चुअल के, क्योंकि आप बाकी अगर दिन को एक्स्ट्रा को निकाल भी दो, क्योंकि बाकी डेज में आप बिजी भी रहते हो, और अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको बोर्ड्स की भी तो तैयारी करनी है। तो हार्डली आपके पास 2 मंथ्स दैट इज 60 डेज आपके पास बचते हैं। तो उन 60 डेज में आपको यार क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको जो है गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो देखो यार, सबसे पहला मिथ जो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के बीच में जो फैला हुआ है वो है सीयूईटी के लिए अलग सिलेबस होता है। देखो भाई, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए हाँ थोड़ा सा अलग सिलेबस होता है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड सिलेबस हो सकता है। इकोनॉमिक्स का थोड़ा यूजुअली ऐसा सीन रहता है। बट अगर मैं बात करूँ हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की, है ना, अगर मैं अपने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की बात करूँ, साइंस के सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है बच्चे वो सेम रहता है। जो आपकी एनसीईआरटी किताबें है ना, और उसका भी जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है, उसका भी जो बच्चे रैशनलाइज्ड सिलेबस है वो ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, बस थोड़ी बहुत चीजें ये हो जाती है कि सीयूईटी में थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। जैसे अगर मैं अपने पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस में जो बॉक्सेस है, साइड में बॉक्सेस है, टाइमलाइंस है, वहां से जो बोर्ड्स में नहीं पूछते बट वहां से सीयूईटी में पूछ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सिलेबस अलग नहीं होता है। सिलेबस सीयूईटी के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, अलग नहीं है। इट्स जस्ट आपको जो ऑलरेडी आपका सिलेबस है उसको थोड़ा डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, एंड आई थिंक अब ये गलत फहमी आपकी जो क्लियर हो गई है। ठीक है, दूसरा मिथ जो मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड्स के बाद ही सीयूईटी पढ़ना चाहिए। भाई, मुहूर्त निकालोगे कि जब मेरे बोर्ड्स खत्म होंगे तभी मैं सीयूईटी पढ़ूंगा, तो ये सबसे गलत चीज है। अगर आपको लगता है कि पहले बोर्ड्स को खत्म करोगे तभी सीयूईटी पढ़ोगे, सो दिस इज द वेरी 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 रॉन्ग अप्रोच, एंड ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। बिकॉज आपको उसके बाद टाइम ही नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको हार्डली अप्रैल का महीना मिलेगा, उसमें भी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको लगेगा आपने बोर्ड्स देकर बहुत बड़ा बहुत बड़ा जंग जो है यहाँ पे जीत लिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। असली जंग आपकी सीयूईटी है। असली जो आपका एम होना चाहिए वो सीयूईटी एग्जाम होना चाहिए, बिकॉज आपको सीयूईटी एग्जाम के थ्रू ही अपना कॉलेज मिलने वाला है। तो आपके पास सिर्फ अप्रैल का महीना है, तो बच्चे आपको बोर्ड्स के बाद नहीं पढ़ना, आपको बोर्ड्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी, बोर्ड्स को इंटीग्रेटिव अप्रोच लेके चलनी है। इंटीग्रेट करके जो है बोर्ड्स प्लस सीयूईटी दोनों को इंटीग्रेट करके चलना है। अब कैसे चलना है इसका भी जो है रोड मैप आपको अलग से वीडियो लेकर आऊंगी कि कैसे बोर्ड्स और सीयूईटी को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप साथ में लेकर नहीं चलोगे तो सीयूईटी आपका छूट जाएगा, और बाद में जब ये आप इसको अप्रैल में देखोगे तो अप्रैल में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बिकॉज सीयूईटी के एग्जाम में आपके पास गैप डेज भी नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि मैम हमें गैप डेज मिलेंगे ना, अलग अलग दिन एग्जाम होगा। ऐसा गैप डेज जैसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी आपके तीनों डोमेन के एग्जाम एक ही दिन में हो जाते हैं, तो फिर क्या करोगे, फिर रोगे। तो बच्चे इसलिए अभी से आप साथ साथ सीयूईटी के लिए टाइम निकालना स्टार्ट करिए, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें मिथ नंबर 3, मॉक टेस्ट बाद में देंगे। मॉक टेस्ट बाद में देंगे, कब बाद में भाई, पूरा साल तो निकल ही गया, अब तो एंड ही आ गया है। तो जो बाद में सोच रहे हैं कि अप्रैल महीनों में दोगे, तो बच्चे अप्रैल महीनों में तो आपको देने ही मॉक टेस्ट है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रिवीजन, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रिवीजन, अप्रैल में ये तो लूप पे रहेगा। बट आपको थोड़ा सा अभी अगर आपके पास टाइम है फेब्रुअरी में, तो यार एक एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट एक तो लगा ही लो, है ना। फेब्रुअरी मार्च में एक सब्जेक्ट के एक तो लगा ही लो, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेरे को अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है या नहीं। तो थोड़ा सा एक आपको सच्चाई सामने आ जाए, है ना। हम क्या होते हैं, यूजुअली सच्चाई सामने लाना ही नहीं चाहते, सच्चाई को फेस करना ही नहीं चाहते, तभी तो आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो। बट यार एक बार मॉक टेस्ट लगा के सच्चाई का सामना कर लो,
कि कैसे रहेगा, क्योंकि अप्रैल में तो आपको फिर क्या करने, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। बट अप्रैल का वेट मत करो, उससे पहले ही थोड़ा रूबरू हो जाओ मॉक टेस्ट से, PYQ से, तो आपको हेल्प करेगा। मिथ नंबर 4, नेगेटिव मार्किंग में अटेम्प्ट कम करो। देखो ये वाली अप्रोच ना बच्चे थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा रहती है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सिलेबस क्या रहता है, बहुत वास्ट रहता है, पता नहीं होता। बट यहाँ पे आपके बच्चे क्या है, आपके पास लिमिटेड NCERT किताब है, आपके क्वेश्चंस यही से आने हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है, तभी उसको छोड़ो, बिकॉज यूजली क्या होता है, आपका यहाँ पे सिलेबस वेरी लिमिटेड है। तो नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर अटेम्प्ट तो कम करना है अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा यूजली हम कम अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उससे जो थोड़ी और अच्छी आपके मार्क्स बन जाते हैं। बट CUET एग्जाम में आप करिए अटेम्प्ट, क्योंकि आपको आता है, आपने NCERT में पढ़ा है। और वो बच्चे जिनको बिल्कुल ही नहीं आता, तो उनके लिए है ये मिथ कि हाँ यार नेगेटिव मार्किंग में आप अटेम्प्ट कम करो। अदरवाइज अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन 2 ऑप्शंस, तो आप उसमें से बेट लगाइए और आप लीजिए, उसका आंसर कीजिए। बट हाँ बिल्कुल ही अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। वहीं पर मिथ नंबर 5, CUET में सिर्फ स्पीड इंपॉर्टेंट है। भाई स्पीड का कोई रोल नहीं है अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है। आपके लिए स्पीड मैटर ही नहीं करेगी बच्चे अगर आपके पास एक्यूरेसी ही नहीं है, ठीक है। स्पीड इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं आपके थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जहां पर आपको सॉल्व करना पड़ता है, वहां पर स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं अपने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में बात करूं तो यू डू हैव इनफ टाइम, आप आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हो, टाइम की कमी आपको नहीं महसूस होगी। तो स्पीड के ऊपर तो थोड़ा ध्यान रखो ही, बट एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको होना चाहिए कि आप जो आंसर कर रहे हो वो सही आंसर दे रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द मिथ नंबर 5। मिथ नंबर 6, CUET में असर्शन रीजन नहीं आता। किसने बोला भाई, हमारे सब्जेक्ट में तो बहुत सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, डेट्स वाले क्वेश्चन, है ना, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, भाई सब आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो तुम जो चाहते हो वही आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, अब तो यार लेवल और बढ़ता जा रहा है, तो CUET में हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला मिथ, गलत फहमी मत पालो। ऑल्सो लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन काम आती है। देखो यार ऐसा समवॉट ट्रू के लास्ट मंथ में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। बट बच्चे लास्ट मिनट में सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे लास्ट मंथ में। प्लस आपको अपने एरर एनालिसिस भी करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप गलती करते हो, एरर एनालिसिस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो और अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो उस रिवीजन का कोई फायदा नहीं है, उस रिवीजन का ट्रस्ट में कोई भी फायदा नहीं है। तो यार आपको ये दोनों चीजें भी करनी है, लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन काम नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चे अगर आप चाहते हो कि हम आपके CUET की तैयारी में कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बैचेस है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। देखो ये तो महापैक है, ह्यूमैनिटीज का, कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, जिनमें आप इनरोल होकर क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को किक स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं करी है। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, जैसे ह्यूमैनिटीज की भी है, साइंस की भी है और आपकी कॉमर्स की भी, GAT की भी है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिया तो ले लो यार, इसमें आपके फुल मॉक टेस्ट भी है, 72 पार्ट टेस्ट भी है, और ये आपका बैच है एम्बिशन फास्ट ट्रैक 2.2 बैच। और अगर आप इसको लेना चाहते हो तो बच्चे आप ये कोड यूज करके ले सकते हो, इससे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। वहीं पर आपको मैं दिखा भी देती हूँ कहाँ पे मिलेगा। आप सब लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप फटाफट से इसको स्कैन भी कर सकते हो, जिससे हम सब लोग आपस में कनेक्टेड रह पाए, जिससे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको यहाँ पे मिल जाए। ऑल्सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि करियर अड्डा की वेबसाइट पर आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। कहाँ? आपको करियर अड्डा की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड कर लेनी है। आप जैसे इस पे जाओगे तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाके आप CUET आर्ट्स पे जा सकते हैं, CUET UG CUET आर्ट्स पे जाओगे, जैसे बच्चे आपको ये महापैक दिखाई दे रहा है, एम्बिशन फास्ट ट्रैक दिखाई दे रहा है, लेट्स से टेस्ट सीरीज दिखाई दे रही है, आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, ठीक है, आपको ये 1683 की पड़ रही है। बट अगर आप यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे आशी AASHI 40, आशी 40 जैसे आप लगाओगे बच्चे,
आपको ये 1614 आपको थोड़ा और डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया, तो आपको 1614 का जो है पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कोड यूज करना मत भूलिएगा। ऑल्सो अगर आपको यहाँ पे कोई और भी चीज लेनी है, लेट्स से आपको महापैक लेना है या फिर फास्ट ट्रैक 2.2 एम्बिशन बैच लेना है, तो एक्चुअली मैंने अपना आईडी लॉगिन कर रखी है तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। महापैक अगर आप लेना चाहते हो, बाय नाउ पे जाओगे, एंटर कूपन कोड लगाओगे यहाँ पे भी आशी40, जैसे अगर आप पे लगाओगे तो आपको ये बैच पे इस पे भी डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो आपको ये 5752 का आपको ये बैच है पड़ रहा है। तो आई बात समझ में यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एंड ये जो गलत फहमियां हैं फाइनली दूर कर लो। और अगर आपकी सारी गलत फहमियां दूर हो गई है तो आपको नीचे कमेंट में लिखना है मिथ्स बस्टेड। मिथ्स का हमने भैया खात्मा कर दिया, मिथ्स बस्टेड, है ना। मिथ्स बस्टेड नीचे जो है कमेंट में जरूर कीजिएगा कमेंट, जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ यार थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको जो है यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, सीयूटी की तैयारी को जारी रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय।